प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा विषय है प्रार्थना। कई दिनों से प्रार्थना के विषय में हम सीख रहे हैं और आज एक और बात को सीखेंगे, संगति। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति करना है। जितना ज़्यादा हम प्रार्थना करते हैं उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। संगति करना, किसी के साथ समय गुजारना। आज हम सबके साथ समय गुजारते हैं। अपने काम के साथ हम 8-10 घंटे समय गुजारते हैं। बहनें घर में और भाई लोग जॉब में, काम पर, कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में समय गुजारते हैं। हम मोबाइल के साथ समय व्यतीत करते हैं। हम पति के साथ समय व्यतीत करते हैं। हम अपनी पत्नी को टाइम देते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं, अपने मित्रों को टाइम देते हैं। हम मनोरंजन को टाइम देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को टाइम देते हैं, उनके साथ समय गुजारते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के साथ संगति करने की बारी आती है, प्रार्थना करने की बारी आती है, तब हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते और हम कई तरह के बहाने बनाते हैं कि हम थके हुए हैं, हमें नींद आती है, या हम ये कहते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम सबके साथ संगति करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारी संगति जो है बहुत ही कम है। हम जानते हैं कि यही शैतान चाहता है कि हमारी संगति परमेश्वर से टूट जाए। और प्रार्थना करना क्या है? संगति करना है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको बनाकर अदन के बाग में रखा, और बाइबल कहती है ठंडे समय परमेश्वर रोज उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनके साथ संगति करने के लिए खुद आया करते थे। और रोज आकर एक स्थान पर परमेश्वर आवाज़ देता था और उस समय आदम, हवा और परमेश्वर आपस में बैठते थे, एक दूसरे के साथ संगति करते थे। ये चीज़, ये बात शैतान से बर्दाश्त नहीं होती है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, कोई परमेश्वर के साथ संगति करे, क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ संगति करना है। तो उसने क्या किया? उसने आदम को, जब वो अकेली थी, और उसको भरमाया और उसको लालच दिया और उससे आज्ञा तुड़वाई। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वो तुड़वा दी उसने, और वो फल जो परमेश्वर ने मना किया था उसको खाने के लिए कहा। हवा ने वो फल खाया, आदम को भी खिलाया, जिससे पाप उनकी जिंदगी में दाखिल हुआ। आज्ञा तोड़ना ही पाप है। और जब परमेश्वर आते हैं तो परमेश्वर आदम हवा को उस जगह पर नहीं पाते हैं, नहीं देखते हैं जहां वो रोज हुआ करते थे। और परमेश्वर उस स्थान पर आकर आवाज देते हैं, हे आदम तू कहाँ है? और आदम उस समय कहता है, हे परमेश्वर, मैं आज नहीं आ सकता हूँ तेरे सामने, क्योंकि मैं नंगा हूँ। आदम उस जगह पर आज नहीं है। आदम आज संगति में नहीं है। तो परमेश्वर कहता है, किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खा लिया जो मैंने मना किया था? और वो गुनाह कर चुके थे। तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हवा को अपनी उपस्थिति से निकाल दिया, उस बाग से भी निकाल दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने अपना मुख उनसे छिपा लिया, और आदम हवा जमीन पर चले गए, अदन के बाग से निकले और दुखों में चले गए, कष्टों में चले गए, आंसुओं में चले गए, बीमारियों में चले गए, बहुत ही परेशानियों और समस्याओं में चले गए अदन के बाग से बाहर निकलकर। जब आप परमेश्वर की संगति से बाहर चले जाते हैं तो आप परेशानियों में, समस्याओं में, बीमारियों में गिर जाते हैं, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता है। तो आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से टूटे हुए हैं। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर की संगति में नहीं हैं। और परमेश्वर को चाहिए कि आप व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संगति करें। आप व्यक्तिगत तौर पर अपना नाता परमेश्वर से बनाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो प्रार्थना ऐसा काम है जिससे आप फिर से परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। मूसा अक्सर पहाड़ के ऊपर जाया करते थे। वो 40-40 दिन परमेश्वर के साथ संगति करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन 40 रात बिताए परमेश्वर के साथ।
उजाड़ में अलग रहकर और अपनी सेवकाई को प्रार्थना से शुरू किया। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करना है तो आपको इस संसार की संगति से अलग होना पड़ेगा, आपको मनुष्यों से अलग होना पड़ेगा। वचन में लिखा है दरवाजा बंद कर ले। इसका क्या मतलब है? अपनी कोठरी में जा, अपना दरवाजा बंद कर, मतलब तेरे साथ कोई और ना हो, तू हो और तेरा परमेश्वर हो। लेकिन आज हम संसार से अलग होने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। अगर हमें परमेश्वर के साथ संगति करना है, दुआ करना, परमेश्वर के साथ संगति करना है, तो हमें संसार से अलग होना पड़ेगा। पौलुस ने भी ये शिक्षा दी, पति और पत्नी को कुछ देर के लिए अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लो, ताकि जो तुम्हें प्रार्थना के लिए टाइम मिल सके, समय मिले, और उसके बाद फिर से इकट्ठे हो जाओ कि शैतान तुम्हें ना भरमाए। सो पौलुस कहता है प्रार्थना करने के लिए एक दूसरे से थोड़ी देर अलग हो जाओ, इस संसार से थोड़ी देर संगति को तोड़ लीजिए और परमेश्वर के साथ संगति करें। दुआ करना, परमेश्वर के साथ संगति करना है। और जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ होगी तो परमेश्वर की सामर्थ आपके भीतर आना शुरू हो जाएगी, परमेश्वर का स्वभाव आपके भीतर आना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर का स्वरूप आपके भीतर आना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर की आशीषें आपके भीतर आना शुरू हो जाएगी। मूसा जब परमेश्वर के साथ संगति किया पहाड़ के ऊपर, तो मूसा का चेहरा भी चमकने लगा। आपकी जिंदगी में भी जलाल आ जाएगा वही परमेश्वर का। लोग आपके भीतर से प्रभु को देखेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रभु के साथ संगति करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे भीतर से लोग परमेश्वर को देखेंगे। और जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, उतना ही हम परमेश्वर के भेदों को ज़्यादा जान पाएंगे, उतना ही हम परमेश्वर के स्वभाव को ज़्यादा जान पाएंगे, उतना ही हम और परमेश्वर के नज़दीक जान पाएंगे, उतना ही हम परमेश्वर की और इच्छाओं को जान पाएंगे। परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर अपने भेदों को प्रकट किया, परमेश्वर ने भविष्य की योजना को उनके ऊपर प्रकट किया जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में ज़्यादा संगति करते थे। दानियल को सबसे ज़्यादा भेद मिले पुराने नियम में, क्योंकि दानियल ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताने वाला व्यक्ति था परमेश्वर के साथ, इसलिए वो ज़्यादा परमेश्वर के भेदों को जान पाया है। अगर आपको भी परमेश्वर के भेदों को जानना है, उसकी इच्छा को जानना है, उसके विषय में आपको ज़्यादा जानकारी लेना है, तो ज़्यादा प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करें, तो आप परमेश्वर के बहुत ही कामों को देख पाएंगे। तो आइए मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने लोगों पर अनुग्रह करें। जिन लोगों ने आपके वचन को सुना है, आज आपका वचन हर एक जिंदगी में काम करे। आपके वचन का असर प्रभु जी हर एक जीवन में जाए, आपकी सामर्थ्य इनके भीतर आए, आपके आशीष इनके भीतर आए, कोई भी कमी इनकी ज़िंदगी में ना हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ ये लोग जीतते जाएं, फतेह हासिल करते जाएं, उन्नत होते जाएं, बढ़ते जाएं। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी ये लोग आज़ाद हो जाएं और आपके साथ जुड़े रहें, आपके साथ मिले रहें, और आपकी सब आशीषें, आपकी शांति, आपकी चंगाई, शिफा और छुटकारा सब इनके ऊपर आए, और आपकी सामर्थ, आपका मसा इनके ऊपर आए। इनके जीवन के द्वारा सिर्फ आपका नाम ही महिमा पाए। सब पर आपका हाथ बना रहे, अपना अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।